जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। यह है भी राजस्थान वाहन चालक भर्ती 2025। जी हां, राजस्थान ड्राइवर नई भर्ती 2025 नोटिफिकेशन जारी, आवेदन शुरू हो चुके हैं। पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। कौन कौन इसमें फॉर्म भर पाता है, कौन कौन नहीं भर पाता है, वो भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। यह है राजस्थान वाहन चालक भर्ती 2025 ड्राइवर नई भर्ती। फॉर्म शुरू हो गए हैं। पदों की संख्या 2756 है, यानी कि 2756 पदों पर यह भर्ती है। संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, महिला और पुरुष। आवेदन इसके 27 फरवरी से शुरू हैं और इसकी लास्ट डेट रहेगी 28 मार्च 2025। जी हाँ, यानी कि 27 फरवरी से फॉर्म शुरू हैं और लास्ट डेट 28 मार्च 2025 रहने वाली है। ठीक है साहब। अब चलो बात करते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम अच्छी प्रकार से देखेंगे साहब। ठीक है जी। ये देखो साहब, ये रहा अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये थोड़ा स्वयं कर दें, हाँ अब सही रहेगा ना, बिल्कुल अब सही दिखेगा। देखो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड वाहन चालक सीधी भर्ती 2024। अब इसमें हम देखेंगे नॉन टीएसपी और टीएसपी के। तो टोटल पद तो हैं 2756, नॉन टीएसपी के 2602 और टीएसपी का 154 पद। ठीक है जी। ऑनलाइन आवेदन शुरू। एक मिनट, ऐसे करते हैं। ठीक है साहब। अब देखो, यहाँ पे है वाहन चालक भर्ती नॉन टीएसपी 2602, टीएसपी 154, टोटल पद 2756। चलो साहब, अब आगे बात करेंगे। ऑनलाइन आवेदन है, एसएसओ आईडी के माध्यम से आपका फॉर्म भरा जाएगा। ओटीआर है भाई इसमें। ओटीआर का मतलब होता है कि अगर आपने पहले से ओटीआर करवा रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो आपको शुल्क देने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आपने ओटीआर नहीं करवाया है तो फिर आपको शुल्क देने की जरूरत रहेगी भाई। फिर तो 600-400 के हिसाब से रुपए लगेंगे आपके। ठीक है साहब। देखो, फिर इसमें कितने पैसे लगेंगे, इसमें लगेंगे फिर तुम, अरे भाई ये ज्यादा बड़ा हो गया क्या, ये लो। अगर आपने ओटीआर नहीं करवाया है तो करवा सकते हैं। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के ओबीसी वाले, एमबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, एससी एसटी वाले, इनके तो लगेंगे 400 और जो जनरल के हैं उनके लगेंगे 600 रुपए। ठीक है साहब, बिल्कुल। जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके 600 रुपए लगेंगे। दे रखा होगा ना यहाँ पे, बिल्कुल दे रखा है। हाँ, तो इस प्रकार से अब चलो हम बात करेंगे इसमें पूरी की पूरी जानकारी को। ये रहे आपके पद, वाहन चालक भर्ती में जो पद हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। कुल पदों की संख्या 2602 है। ये तो है नॉन टीएसपी। नॉन टीएसपी की बात करें तो 2602 पद हैं, जिसमें ये रहे तुम्हारे कौन से वाले, दिव्यांग हैं, खिलाड़ी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, इनके आप यहाँ पे देख सकते हो। ये तो रहे दिव्यांगजन यहाँ तक। ठीक है। ये रहे भूतपूर्व सैनिक यहाँ तक, और ये रहे खिलाड़ी। 40 पद हैं, खिलाड़ियों के अलग से हैं जो नॉन टीएसपी के हैं। अब हम टीएसपी क्षेत्र की बात करें तो टीएसपी के ये रहे साहब। टीएसपी के 154 पद हैं टोटल, बिल्कुल, जिनमें दिव्यांग जनों के तो ये रहे और भूतपूर्व सैनिकों के ये रहे और खिलाड़ी का 1 पद है इसमें टीएसपी में। ठीक है साहब। तो अब इन छोटो करके और फिर डायरेक्ट हम अपने काम की जो चीज़ है उस पर चलेंगे। दिव्यांग जन जो हैं वो अपना सर्टिफिकेट जरूर लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। और इसमें महिलाएं भी फॉर्म भर सकती हैं भाई। खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के लिए भी यहाँ पे मौका है, उनको भी छूट मिलेगी। लेकिन महिलाओं को गाड़ी चलानी आनी चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए और 10वीं पास होनी चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो पात्रता शर्तें। वेतनमान लेवल 5 का है, यानी कि आपको 32,000, 30,000 से 35,000 तक तनख्वाह मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। पात्रता और शर्तें क्या हैं, तो पात्रता और शर्तें सेकेंडरी पास, यानी कि 10वीं प्लस में आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस कौन सा है, चाहे तो एलएमवी हो या फिर आपके पास में एचएमवी हो। प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है साहब। क्या मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस। देख लो या लिख रहा को, ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। हल्के वाहन या भारी वाहन का क्या होना चाहिए, लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, तो ही आप इसमें आवेदन कर पाओगे।
अब 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा और अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट यहीं पर दिया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, जो भी नोटिफिकेशन आती है, सीधी की सीधी टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती हैं। तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, और इंस्टा के ऊपर आप मैसेज करोगे उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दे दिया जाएगा। ठीक है साहब, चलो जी, अब इसमें देखो सारी चीजें क्लियर करेंगे। आपकी नोटिफिकेशन में ही है सारी चीजें। ये रहा अपना जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो ये वाला। देखो साहब, ये अनुभव प्रमाण पत्र है आपका, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं अनुभव प्रमाण पत्र। यहाँ पे आपकी फोटो लगेगी। ये अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। कौन सी कंपनी में कहाँ काम किया, खुद का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, निवासी, सारी चीजें, आधार कार्ड नंबर, ये सारी चीजें, कब से कब तक आपने काम किया। 3 साल हैं ये, 1 साल, 2 साल, 3 साल। 3 साल तक किसी भी कंपनी में काम किया हो, किसी भी सेठ के काम किया हो, किसी भी एजेंसी में काम किया हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, कैसी भी हो, आपने जहां गाड़ी चलाई है 3 साल तक, वो आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं और फिर उनके साइन वगैरह आप यहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके साइन वगैरह हो जाएंगे। जो भी संस्था है, प्राइवेट स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग हो, कुछ भी हो, चाहे कोचिंग वाले भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साहब। अब इसमें देखो किस प्रकार से तुम्हारा जो एग्जाम शेड्यूल है वो रहेगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखो 100 अंकों का होगा तुम्हारा ट्रेड टेस्ट। ठीक है जी, जिसमें 70 अंक तो होंगे ड्राइविंग टेस्ट के, 15 अंक होंगे सिम्युलेटर टेस्ट के। ठीक है, और इसमें जो पूछा जाता है थोड़ा बहुत है ना, वो नॉलेज होना चाहिए आपको। और ये जो तुम्हारा ट्रेड टेस्ट है ये क्वालिफाइंग नंबर का ही होगा, इसमें कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे तुम्हारे। नंबर तो तुम परीक्षा में लाओगे ना, वो ही जुड़ेंगे साहब। ठीक है जी, अब देखो लिखित में यहाँ दे रखा है ना, अभ्यर्थी का चयन केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही होगा। मेरिट भी लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही निर्धारित होगी। ट्रेड टेस्ट जो 100 नंबर का है वो तो केवल आपको 40% बना करके पास होना है बस। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब देखो इसमें सभी फॉर्म भर सकते हैं, ऑल इंडिया के भी भर सकते हैं, लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, वो जनरल में ही काउंट होंगे। एज की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को 18 साल से 40 साल की एज होनी चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, 18, 19 और 20 ये कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे क्या? इनको एक्सपीरियंस कैसे होगा? अगर मान लो 21 साल का कोई कैंडिडेट है तो वो इसमें फॉर्म भर सकता है, क्योंकि वो 18 साल का है तो लाइसेंस बन जाता है 18 साल का। तो फिर 18 साल को लाइसेंस बन गो, 1 साल गाड़ी चलाओ, 19 साल को होगो 2 साल होगी, फिर वह 20 साल को यो, फिर 29वीं साल होगी गाड़ी चलाता। अब बनेगो को 3 साल को एक्सपीरियंस बनेगो ना। अब वो 21 साल का है। अगर मान लो 18 साल का कोई फॉर्म भर दे तो ये कहे कि साहब ये गाड़ी कब चलाया, लाइसेंस कब बना इसका, 3 साल का अनुभव कैसे होगा इसको? नहीं हो सकता। फिर के या कोई 15 साल कोई गाड़ी चलावा लगो, जो 15 साल का कोई लाइसेंस बना के देखो कि ना साहब। 16 साल का कोई कौन बनाए, 17 को भी कौन बनाए, 18 साल का है तो ही लाइसेंस बनेगा। तो ये 21 साल के जो कैंडिडेट हैं उनको ही मौका मिल रहा है यहाँ फॉर्म भरने के लिए साहब। मेन बात तो ये आ रही है। ठीक है ना, कम से कम 20 साल का कैंडिडेट है वो ही बनवा सकता है। ठीक है साहब, उसमें भी 3 साल से ज़्यादा की छूट नहीं दी गई है इसमें, एज में भी 3 साल से ज़्यादा की छूट। अब इसमें देखो 18 से 40 साल तो ये है ही है, बिल्कुल साहब, लेकिन और भी छूट मिलेगी। अब इसमें छूट कैसे मिलेगी? इसमें दे रखा है कि वाहन चालक के पदों पर भर्ती परीक्षा 3 वर्षों में आयोजित नहीं की गई थी, इस वजह से 3 साल की छूट और दी जाती है। तो 18 से 43 साल छूट है। ये एज है किसकी है? जनरल कैटेगरी की। 18 से 43 साल की एज रख दी गई जनरल कैटेगरी वालों को। और इसमें जनरल की महिला फॉर्म भरती है तो 5 साल की छूट और मिलेगी अलग से। और इसमें SC, ST, OBC, MBC, EWS के जो पुरुष हैं और जो राजस्थान के हैं उनको तो 5 साल की छूट है, और ये महिलाएं हैं इनको 10 साल की छूट है। यानी कि राजस्थान के जनरल को छोड़ के बाकी के जो पुरुष हैं उनको 5 साल की छूट और मिल जाएगी। 43 तो ये लो और 5 और जोड़ दो, कितनी होगी साहब? 48 साल। 48 साल के पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं जनरल को छोड़कर बाकी कैटेगरी के। ठीक है जी, महिला कोई भरना चाहे तो भी भर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि साहब महिला फॉर्म नहीं भर पाएगी, लेकिन आपको गाड़ी चलानी आती हो तो ही फॉर्म भरे साहब। ठीक है जी, बिल्कुल।
और इसमें अनेक विभागों में आपको ड्यूटी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई आपको कहाँ लगाया जाएगा, सब हर क्षेत्र में आपको, हर डिपार्टमेंट में आपकी ड्यूटी आ सकती है। तहसील में आ जाए, नगर पालिका में आ जाए, ग्राम पंचायत में आ जाए, और भाई तुम्हारे जैसे SDM कार्यालय में आ जाए, किसी भी पंचायती राज विभाग में आ सकती है, बिजली बोर्ड में आ सकती है, कहीं पर भी आपकी ड्यूटी दी जा सकती है गाड़ी चलाने के लिए। ठीक है साहब, बिल्कुल जी। अब देखो, पंजीयन शुल्क जमा करने के लिए 27 फरवरी से फॉर्म शुरू है, 28 मार्च तक इसकी लास्ट डेट रहेगी, और इसकी जो परीक्षा होगी वो 22 से लगा के 23 नवंबर 2025 को होगी साहब। 22 और 23 नवंबर में आपका एग्जाम होगा इसमें। ठीक है साहब, बिल्कुल साहब। तो ये चीजें हैं, प्रवेश पत्र सबकी में आ जाएगा, कोई दिक्कत को नहीं साहब। चलो जी, आगे की जो बात है वो भी हम करते हैं। आवेदन ऑनलाइन होगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब इसमें हम बात करेंगे कि साहब और भी जो चीज़ें हैं तो वो बताओ आप, तो वो भी बता देते हैं आपको। देखो 1 मिनट भाई, इसमें जो चीज़ें हैं वो देखेंगे। अब अपनी परीक्षा उरीक्षा के बारे में बात करते हैं। तो ये रही परीक्षा की जानकारी, जो कि आपका सिलेबस वगैरह है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिलेबस में देखो, हिंदी तो आओगी 30%, अंग्रेजी का 15%, और फिर यह GK से 50% की, तो 45% तो यही आगा साहब। कौन सा आगा? ये 30 तो हिंदी का और 15 आगा इंग्लिश का। 50% आऊंगा GK का, और GK में राजस्थान GK का कितना आऊंगा? तो भूगोल में आऊंगा 10%, कला संस्कृति और इतिहास राजस्थान की 10%, और भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि ये 10% से टोटल, जिसमें राजस्थान का 5 से 6% ही आऊंगा भाई, बाकी का फिर भारत से भी तो आऊंगा संविधान में। फिर आओगी विज्ञान, विज्ञान का 5%, फिर आओगी करंट GK 10%, तो 10% में से भी 5 से 6% राजस्थान का आऊंगा करंट GK का, बाकी 3-4% बाहर का मिलेगा, इंडिया का। कंप्यूटर में आऊंगा 5%, और गणित में सबसे ज्यादा आऊंगा 25%। टोटल 120% हैं ये, और 120% में से राजस्थान के कितने आएंगे? तो 10 तो भूगोल का, और 10 इतिहास और कला संस्कृति का, 20 तो ही होगा, और 5-5% में लगा लो संविधान में और करंट में। टोटली 30% आ रहे हैं साहब। कितने % आ रहे हैं? टोटल ही 30 क्वेश्चन आ रहे हैं राजस्थान के। ये तो क्या हो गया साहब, कम से कम 50% वेटेज तो होना चाहिए राजस्थान का, लेकिन नहीं है साहब। और अब इसमें देखो कितने क्या % है, 120% है, 200 नंबर का है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी साहब। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस इसमें देख सकते हो, हिंदी आ गई, इंग्लिश, भूगोल आ गई, या जो चतुर्थ श्रेणी वालों सिलेबस रहेगा हम, तो ये देख लो। और एक चीज और बताऊंगा आपको, इसमें वो भी नहीं है क्या, वो जो ड्राइविंग वाला जो एक्ट होता है ना, ड्राइविंग एक्ट होता है, वो इसमें नहीं है साहब। ड्राइविंग एक्ट तो इसमें जोड़ा ही नहीं गया है, तो सिलेबस में भी कुछ ना कुछ बदलाव जरूर हो सकता है। तो ये थी पूरी की पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।